डीएनएस के बारे में। और ये इंटरव्यू के में पूछा भी जा सकता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्प में मिलेगा अगर तुम्हें ये पता हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ डीएनएस के रिस्पॉन्स की टाइप की बात करते हैं और रिकॉर्ड की बात करते हैं। एक ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स होती है, राइट, और एक होता है नॉन ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स। ये जनरली पूछा जाता है ये कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और इसको अगर जानना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, कि नेम सर्वर क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो नेम सर्वर सुना है आप लोगों ने? नेम सर्वर किसी ने सुना है या किसी ने सुना नहीं? यार बताओ यार, या तो हाँ बोलो या सर फिर ना बोलो। नेम ठीक सर्वर है, वही सर रिजॉल्वर होता है जो। रिजॉल्वर होता है, राइट। या फिर जहाँ पे रियल जहाँ रियल मैपिंग जहाँ होती है। जहाँ पे रियल मैपिंग होती है वो जनरली आपका नेम सर्वर होता है, चलो। राइट। तो एक मैं साइट इनकरेज करूंगा राजीव जी का, आपको डिग डीएनएस। ठीक है, इसमें जाके आप देखना, आपको सारे रिकॉर्ड के टाइप्स पता लगेंगे। जैसे कुछ रिकॉर्ड्स तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं तो अब बता बता के थक गया हूँ कि ए रिकॉर्ड क्या होता है, क्वाड ए रिकॉर्ड क्या होता है। आपको भी शायद याद हो गया होगा अभी तक। ठीक है, एमएक्स है, पीटीआर, एम एक्स रिकॉर्ड, पीटीआर रिकॉर्ड, ठीक है, पीडीआर, सीने, सी नेम। एनएस। इसमें कोई बंदा ऐसा है और जिसको एसआरवी। क्लियर 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 नहीं है रिकॉर्ड के टाइप्स, या पता है? सर नहीं पता है, मतलब क्या नहीं यूज पता है है, कौन से ठीक है। रिकॉर्ड का। ठीक हम है, लोग को तो नहीं पता है सर। नहीं पता है तो हम आप ही लोग की क्लास है, ये बाकी बंदे तो रिपीट कर रहे हैं। अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो वो बात करेंगे। विक्रांत, बात हुई क्या पवन से? वो था घर पे आया हूँ। हाँ विक्रांत जी सर, म्यूट हो मैंने क्या? ज्वाइन कर लिया। अच्छा ठीक है। हेलो। पवन, पवन मो ये हम अभी अभी जस्ट स्टार्टिंग किए हैं। ठीक है, मैं हम्म। नहीं चाहता यार कोई बंदा क्लास छोड़े, क्योंकि यार वीडियो देख के उतना समझ में नहीं आएगा। अभी कम से कम इंटरेक्ट तो कर पाओगे, राइट, क्या है करेक्ट करेक्ट तो डीएनएस करेक्ट। के रिस्पांस टाइप में दो रिस्पांस बता रहा हूँ मैं। एक पहला ऑथोरेटिव रिस्पांस क्या होता है, और एक दूसरा नॉन ऑथोरेटिव रिस्पांस क्या होता है, राइट। लेकिन उससे पहले हम रिकॉर्ड टाइप की बात करते हैं। तो कभी किसी ने डीएनएस पे रिकॉर्ड क्रिएट किया है या देखा है क्रिएट करते हुए? नहीं सर, लैब डीएनएस का में काम किया नहीं हूँ। किया। लैब में किया हो? कौन से लैब में किया भाई? मैं एडी आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया था, उसमें डीएनएस रिकॉर्ड वहां डाला पे था। वहां पे रिकॉर्ड क्रिएट किया, राइट। तो रिकॉर्ड में आप जब क्रिएट करते हो तो कौन सा रिकॉर्ड आपने दीपू क्रिएट किया है? ए रिकॉर्ड क्वाड किया है, क्वाड क्वाड है, क्वाड रिकॉर्ड किया क्वाड है, है, right? क्वाड है। और एक चीज और बताऊंगा, डीएनएस 64 का नाम सुना है? ये सब बताऊंगा, बताने वाला हूँ आज। सुना है डीएनएस 64? नहीं नहीं सर। हाँ, सर। नहीं सुना है। डीएनएस सेक्स सुना है? नो सर। नहीं सुना है, राइट। तो ये सब चीजें अभी चल रही हैं, क्या होता है हम उस पे आते हैं। लेकिन पहले हम रिकॉर्ड टाइप की बात करते हैं, राइट। ए रिकॉर्ड, कल मैंने एक कमांड बताई थी आप लोग को, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश डिस्प्ले डीएनएस, राइट। वहां पे आप लोग को ए रिकॉर्ड दिखा होगा। तो ए रिकॉर्ड बेसिकली क्या होता है, IPv4 जो रिकॉर्ड होता है उसको ए रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्वाड ए रिकॉर्ड क्या होता है, IPv6 रिकॉर्ड जो होती है क्वाड ए रिकॉर्ड होती है। ठीक है, MX रिकॉर्ड क्या होता है, मेल मेल का रिकॉर्ड, एक राइट। सर्वर। जब भी आप मेल सर्वर के लिए कॉन्फ़िग करोगे, अभी आप पूरा ये देखो, कहीं क्वेश्चन होगा तो लास्ट में आप नोट कर लो फिर पूछना, ठीक है। कहीं भी दिक्कत है, मैं 5 मिनट का आपको टाइम दूंगा, सारे क्वेश्चन जितने बंदे के होंगे सब बताऊंगा। ठीक है, तो 5-10 मिनट का टाइम दूंगा लास्ट में क्वेश्चन पूछने के लिए। तो अभी रिकॉर्ड कर लेना कि क्या क्या पूछना है। अगर आपको लगता है कि जितना मैंने बताया उससे और कुछ जानना है, तो जब भी आपका मेल सर्वर होगा, जैसे हॉटमेल है, राइट, हॉटमेल मेल सर्वर है, राइट, ठीक है, उसका अगर MX रिकॉर्ड देखना है तो मैंने आपको एक साइट बताई है, कौन सी साइट, डिग डीएनएस। ठीक है, तो डिग कमांड क्या है पता है? डिग कौन सी कमांड है? ये लिनक्स की कमांड होती है, लाइनक्स बेस्ड कमांड होती है, राइट। तो अगर आपको लाइनक्स नहीं आता है, अगर आपका मशीन विंडोज विंडोज के लिए भी डिग का एक सॉफ्टवेयर मौजूद है। ठीक है, अगर आप ढूंढोगे
तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी डिग सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू भी आप बहुत कुछ चेक कर सकते हो। लेकिन अभी जिस लेवल पे हम हैं वहाँ पे आप वेबसाइट यूज करो, डिग डीएनएस की वेबसाइट यूज करो, गूगल पे जाके डिग डीएनएस टाइप करो और वहाँ पे आप कोई भी एमएक्स रिकॉर्ड देख सकते हो, पीटीआर रिकॉर्ड देख सकते हो। तो एमएक्स रिकॉर्ड हमेशा मेल सर्वर के लिए होगा। और अगर आपका हॉटमेल है या जीमेल है, राइट अमन, तो ये इनके लिए एमएक्स रिकॉर्ड क्रिएटेड होगा। ठीक है, क्या रिकॉर्ड है वो देखना है तो आपको डिग डीएनएस में लॉगिन करो, गूगल पे जाओ, डिग डीएनएस टाइप करो और फिर वहाँ पे hotmail.com टाइप करो और फिर एमएक्स पे क्लिक करो तो आपको उसका एमएक्स रिकॉर्ड क्या है बता देगा। ठीक है, पीटीआर रिकॉर्ड क्या होता है? पीटीआर रिकॉर्ड पता है? रिवर्स ऑफ ए पॉइंटर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड सर। हाँ हाँ ठीक है, रिवर्स होता है। सी नेम क्या होता है? सी नेम सुना है आपने? कैनोनिकल कैनोनिकल। नेम क्या क्या होता है? सर अगर इनडायरेक्ट हमें डीएनएस मिले, जैसे हम गूगल या किसी और के थ्रू हमें वेबसाइट मिले, तो देखो वो ये, कैनो। देखो रमन, रमन तुमको मैंने बता दिया है ये सब चीज, तो प्लीज तुम थोड़ा सा पैसिव मोड में रहो, ठीक है? तुम्हें पता है सारा कुछ, राइट? तुमने ऑलरेडी डीएनएस के क्लास में शायद किए हो काफी बार। तो इन लोगों से मैं थोड़ा सा इन लोगों का भी देखना चाहता हूँ कि इन लोगों को कितना पता है, ताकि सबका लेवल एक जैसा लगे। तो आप, ओके मैंने सर। बताया कि कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप बाद में जितना चाहो पूछ सकते लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सी नेम क्या होता है विक्रांत, दीपू, सरोज, राजिक, कोई आइडिया सी नेम का? नो नो सर। नो, राइट? तो मान लो सपोज करो कि कभी आप एनएस लुकअप करो, राइट? एनएस लुकअप करो एग्जाम्पल के लिए abc.com, ठीक है? और आपको दिखना क्या चाहिए? आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आईपी एक्सपेक्ट करोगे, राइट? कि आपको आईपी यस मिले, सर, आईपी राइट? मिली। क्योंकि जब भी आप डीएनएस करोगे तो आप आईपी एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन आईपी की जगह अगर आपको एग्जाम्पल के लिए def.com मिले, राइट? कोई दूसरा वेबसाइट मिले या दूसरा चीज मिले, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो रिकॉर्ड है ये इसकी एंट्री किसकी तरफ पॉइंट है? इसकी तरफ पॉइंट है। और इसकी एंट्री किसकी तरफ पॉइंट होगी? किसी आईपी के थ्रू पॉइंट होगी, राइट? तो कैनोनिकल नेम का मतलब ये होता है कि अगर आपका रिकॉर्ड, अगर आप किसी रिकॉर्ड का एनएस लुकअप कर रहे हो और उसके बदले में आपको आईपी नहीं मिल के कुछ और मिल रहा है, तो आप बोलोगे यार सी नेम है ये, राइट? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये कि बैकएंड पे जो आईपी होगा, राइट, वो आईपी इस यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पता नहीं होगा, उसको एनएस लुकअप किसको करना पड़ेगा? def.com को करना पड़ेगा। तो अगर एक एंट्री के पीछे दूसरी एंट्री चल रही है, समझ में आ रहा है सरोज? ये मेरा यस सर। मेन वेबसाइट है और ये वेबसाइट def.com, इसका आईपी आना चाहिए, राइट? 1.1 आना चाहिए, लेकिन 1.1 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। और इसको आप अगर एनएस लुकअप करोगे तो 1.1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा रिकॉर्ड है? सी नेम, सी नेम। कैनोनिकल नेम है। तो कैनोनिकल नेम में हमेशा आपका ओरिजिनल आईपी क्या होगा? हिडन होगा, हिडन रहता। ठीक है? वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लो अगर सपोज करो कि कोई आप चेंज कर रहे हो, कोई आईपी चेंज कर रहे हो, तो यूजर को उस आईपी के बारे में पता ना लगे कि रियल आईपी क्या है, ठीक है? क्योंकि आप हमेशा जब भी आप abc.com करोगे आपको def.com ही मिलेगा, लेकिन ये def.com बैकएंड पे किसी आईपी के साथ क्या चेंज हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, उससे यूजर को कुछ पता नहीं है। दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल नेम, राइट? ए रिकॉर्ड, क्वाड ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, पीटीआर रिकॉर्ड, एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर क्या आपको ये रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा? बताओ, आपको लगता है? नहीं, राइट? लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम फंसोगे, कब मान लो आपको कोई बोलता है कि यार मेरे को दिक्कत आ रही है, ये ये चीज नहीं चल रही है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है। अगर मान लो मेल की बात हो रही होगी तो मेल में क्या ए रिकॉर्ड दिखेगा आपको? मेल में तो एमएक्स रिकॉर्ड दिखेगा, राइट? वो आपको ए रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। तो आपको रिकॉर्ड के टाइप्स जो हैं वो मेरे हिसाब से अभी टाइम है, आप नोट्स बनाओ और थोड़ा रिकॉर्ड पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि डीएनएस में रिकॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है? एक रिकॉर्ड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेम सर्वर, राइट? आई होप कि सारे के सारे बंदे एनएस लुकअप करते हैं, डेली हम लोग करते हैं, राइट? जब आप एनएस लुकअप करते हो दीपू, ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए अगर फ्लिपकार्ट या amazon.com टाइप करोगे, ठीक है, पालो अल्टो में डीएनएस कॉन्फ़िगर करने आता है किसी को? किया है कभी? नहीं किया? पालो अल्टो में डीएनएस किया है सर उसका। ठीक है, बहुत बहुत आसान तरीका है, सर्विसेज में जाके Yes. डीएनएस का आईपी डालना पड़ता है। तो एनएस लुकअप फ्लिपकार्ट.com करोगे तो यहाँ पे एक आईपी आएगा 192.168.1.1। ये आईपी किसका है? फ्लिपकार्ट का है? नहीं, ये किसका आईपी है? डीएनएस सर्वर का आईपी। और ये डीएनएस सर्वर
जो आईपी दे रहा होगा वो पब्लिक आईपी होगा या प्राइवेट आईपी होगा? बोलो यार, बोलो। फ्लिपकार्ट का आईपी कैसा होगा? पब्लिक होगा, राइट? पब्लिक होगा। पब्लिक होगा, 1.1, लेट्स से पब्लिक आईपी। लेकिन ये जो आईपी है 1.1, ये किसका आईपी होगा? मॉडेम का होगा तुम्हारे, राइट? तो पहला जो आईपी दिखता है वो आपका डीएनएस का आईपी दिखता है, और बाद का आईपी जो दिखता है वो रियल उसका फ्लिपकार्ट या अमेजन इसका आईपी होता है, राइट? तो एनएस लुकअप करने पे ये ध्यान रखना कि पहला जो आईपी है वो फ्लिपकार्ट का नहीं है, उसके बाद का आईपी जो होगा, करके देख सकते हो। अगर कोई बंदा अगर बैठा हुआ है सिस्टम पे, सीएमडी पे करके देखो, ठीक है, कि flipkart.com करो या amazon.com करो, तो हमेशा जो पहला स्ट्रिंग होगा वो आपका मॉडेम का आईपी होगा, और जो दूसरा स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा? रियल आईपी होगा, राइट? तो यहाँ पे जो ऑथोरेटिव है या नॉन ऑथोरेटिव है उसका मतलब क्या है, बता सकते हो? ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स या नॉन ऑथोरेटिव का रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि अगर तुमने flipkart.com किया, राइट, और इसका रिस्पॉन्स उस नेम सर्वर से आया। नेम सर्वर क्या होता है? जहां पे रियल रिकॉर्ड बनती है, ये याद रखना, ये जहां मैपिंग होती है, ठीक है? अगर मेरा रिस्पॉन्स उस नेम सर्वर से आया जहां पे वो रिकॉर्ड क्रिएटेड है, राइट, दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है? और अगर कहीं इन बिटवीन किसी भी डिवाइस से आया तो दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, बोलो यार, नॉन ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स। याद रहेगा ये या नहीं रहेगा? जनरली, बट सर हम लोग जो आउटपुट मिलता है नॉन ऑथोरेटिव मिलता हाँ, है। वही मिलता है, क्योंकि कैसे के अंदर आपका टीटीएल होता है ना, टीटीएल होता है, राइट, टाइम टू लिव। ऐसा कभी भी आप देखोगे 99.9% नॉन ऑथोरेटिव होगा, राइट? क्योंकि इन बिटवीन किसी ना किसी के पास वो आपका इंफॉर्मेशन क्या होगी, सेफ होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑथोरेटिव और नॉन ऑथोरेटिव में क्या डिफरेंस है, तो ऑथोरेटिव रिस्पॉन्स हमेशा नेम सर्वर से आएगा। और नेम सर्वर क्या होता है? आप अगर आप डिग डीएनएस करोगे तो नेम सर्वर ऐसा दिखेगा, NS1 NS2, राइट? अगर दो नेम सर्वर दिख रहे हैं, इसका मतलब दीपू क्या है, बताओ? दो क्या सर्वर। मतलब? दो सर्वर है, राइट, रिडंडेंसी के लिए, राइट? अगर चार दिख रहे हैं तो चार सर्वर है, राइट? जितने क्रिटिकल साइट्स होंगे उतने नेम सर्वर क्या होंगी, ज्यादा होगा, राइट? रिडंडेंसी के लिए नेम सर्वर क्या होगी, ज्यादा होगा, राइट? तो ज्यादा नेम सर्वर का मतलब क्या हुआ कि वो एक ही जो amazon.com की रिकॉर्ड जो है वो मल्टीपल जगह पे क्या है, होस्टेड है, राइट? तो अगर नेम सर्वर अगर डाउन हो गया दीपू, विक्रांत, मोहित, तो क्या हो जाएगा आपके? जब तक साइट आपका डाउन हो टीटीएल जाएगा। जब तक आपका टीटीएल है तब तक तो आपके पास आईपी होगा, राइट? लेकिन जैसे ही आपका टीटीएल खत्म हो जाएगा, आपकी आईपी क्या हो जाएगी, आपकी रीचेबिलिटी क्या हो जाएगी, साइट से डाउन हो जाएगी, राइट? अब आते हैं एक बेसिक से चीज पे, डीएनएस 64 क्या होता है? व्हाट इज डीएनएस 64? कभी किसी ने सुना है नहीं सर। डीएनएस 64? कभी सुना है? तो डीएनएस 64 का मतलब क्या है? 6 to 4 या 4 to 6, राइट? क्या मतलब हुआ? IPv6 ओके सर। IPv4, ठीक है? तो अगर आपके पास, सपोज करो कि आपके पास IPv6 की आईपी है, राइट, और IPv4, दो अलग अलग आपका सोर्स का आईपी अगर IPv6 है और डीएनएस का IPv4 है, तो डीएनएस 64 जो होगा वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा IPv4 को IPv6 में, IPv6 को IPv4 में। तुम्हें लगता है ये चीज कहाँ पॉसिबल है? पता है कहाँ पॉसिबल है ये चीज? डीएनएस 64 टीटीएम में से कहाँ पे? जब आप अपने डिवाइस को IPv6 में आईपी रहता है तब। हाँ, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कहाँ पे पॉसिबल है ये, किस इन्वायरमेंट में पॉसिबल है डीएनएस 64? कोई आइडिया? इंटरनेट में जनरली ये जनरली जीटीएम अगर तुम पढ़ोगे, LTM या जीटीएम, राइट? जीटीएम के अंदर जो इंटेलिजेंट डीएनएस होता है उसमें ये फीचर होता है, ठीक है? अब थोड़ा सा मैं आपको बेसिक सा एक एग्जांपल बताता हूँ जीटीएम कैसे काम करता है, उससे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि हम जीटीएम क्यों डिप्लॉय करते हैं और जीटीएम कैसे काम करता है। हालांकि ये आपका कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन डीएनएस का पार्ट है, राइट? तो होता क्या है, जहां भी आप डीएनएस की बात करोगे, आप अगर प्रोडक्शन में जाओगे आपको जीटीएम पे ही काम होगा, आपका कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल डीएनएस काम नहीं करेगा। मैंने कल
लंबा चौड़ा बताया था कि डीएनएस में और जीटीएम में क्या डिफरेंस होगा, हम क्यों जीटीएम लगाते हैं, हम क्यों नॉर्मल डीएनएस नहीं लगाते, राइट। तो क्या होगा, एक जीटीएम होगा, ठीक है, और कैसे इसका डिप्लॉयमेंट होता है मैं थोड़ा बताता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा, राइट दीपू। और ये जीटीएम, ये नाम जानते हो, एलडीएनएस सुना है आपने, कभी सुना है बोलते हुए किसी को एलडीएनएस? नहीं सर। क्या होता है एलडीएनएस, कोई आइडिया? लोकल डीएनएस। हाँ, लोकल डीएनएस, ठीक है, लोकल डीएनएस, राइट। लोकल डीएनएस में जो आपको फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी वो किसकी तरफ फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी? जीटीएम की तरफ, जीटीएम की तरफ। राइट। तो अगर आपका डीएनएस की आईपी अगर यहाँ डालोगे तो यहाँ पे डीएनएस का आईपी क्या होगा? जीटीएम होगा, ठीक है। और ये जीटीएम पे हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ ये जीटीएम बहुत सारे एलटीएम के साथ क्या होगा दीपू? कनेक्टेड होगा। एक जीटीएम मल्टीपल एलटीएम के साथ कनेक्टेड होता है। और ये एलटीएम क्या है, ये डीसी है, क्या है? डेटा सेंटर, राइट। मान लो सिंगापुर, एसजीकेसी सिंगापुर, डेटा सेंटर एग्जांपल के लिए यूएस, समझ में आ रहा है? डेटा सेंटर समझ में आ रहा है दीपू या नहीं आ रहा है? डाटा सेंटर चाइना, ठीक है, डाटा सेंटर इंडिया। और यहाँ पे ये जीटीएम लॉजिकल क्या होगा दीपू, विक्रांत? सारे के सारे एलटीएम के साथ क्या होगा? कनेक्टेड होगा। लॉजिकल, नॉट फिजिकल, लॉजिकल। जीटीएम सर्विस प्रोवाइडर का रहता है या फिर किसी कंपनी का? जीटीएम F5 का यार, F5 लोड बैलेंसर, राइट। अब एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, amazon.com क्लिक किया, राइट। अब amazon.com दीपू कहाँ कहाँ होस्टेड है? सिंगापुर में भी है, यूएस, चाइना, इंडिया। ठीक है। मैं जीटीएम बता नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि जीटीएम कैसे डीएनएस का काम करता है, ठीक है। 99.9% केस में जीटीएम ही चलता है, नॉट ट्रेडिशनल डीएनएस, ये भी मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग यही सोचेंगे कि ट्रेडिशनल डीएनएस से काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक के लिए आपका ट्रैफिक रूट पे जाएगा? आपने पढ़ा भी होगा बच्चे से कि पहले रूट पे जाएगा, फिर टॉप लेवल डोमेन पे जाएगा, पढ़ा होगा ना ये चीज, राइट। मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। ये चाइना में भी amazon.com है, राइट। और जापान में भी क्या है दीपू? amazon.com, राइट। अब इसमें जीटीएम में दीपू हम ये लिंक ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि बेस्ट जो पाथ होगा दीपू विक्रांत, वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आईपी होगा। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ जिटर होगा। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ऑन द बेसिस ऑफ लेटेंसी होगी, क्लियर है? एग्जांपल के लिए सोर्स आईपी, अभी पहले इस पे फोकस करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सोर्स आईपी कैसे आपका ट्रेडिशनल राउटर डीएनएस फेल हो जाता है और कैसे जीटीएम काम करता है। अब एक बंदा आया इंडिया से, ठीक है, इंडिया के अपने उस पे क्या टाइप किया उसने, HTTP करोगे या नहीं करोगे बताओ? जी सर। amazon.com करोगे? क्या आप amazon.com के आगे IN लिखते हो? बोलो। नहीं सर। पूछ रहा हूँ, लिखते हो? नहीं नहीं नहीं। नहीं भाई सर, सबका आंसर चाहिए। हाँ, लिखते हो या नहीं लिखते हो? नहीं राइट। क्या आप लिखते। यूएस लिखते हो? क्या आप चाइना लिखते हो? नहीं, नहीं लिखते हो, राइट। लेकिन अगर आप चाइना लिखोगे तो चाइना की साइट खुलेगी? क्योंकि आप एक्सक्लूसिवली क्या बोल रहे हो कि मुझे कहाँ जाना है? चाइना। चाइना जाना है। चाइना जाना, लेकिन अगर आप नहीं लिखोगे तो क्या चाइना की साइट खुलेगी? नहीं सर। नहीं खुलेगा। अब यहाँ का ट्रैफिक फ्लो देखो, ठीक है। सबसे पहले कहाँ चेक, कितने बजे चलना है? 9 बजे चलते हैं। सबसे पहले क्या चेक होगा? आपका लोकल कैश, बताया था मैंने कल आपको, जी सर। राइट। कल करके भी दिखाया था। लोकल कैश में एंट्री नहीं हो है, कहाँ जाएगा ये? LDNS पे। कहाँ जाएगा? LDNS, लोकल DNS, यानी आपका मॉडेम, आपका राउटर, जो भी आपका लगा हुआ है, जो DNS है, पालो अल्टो फायरवॉल, जो भी आपका है, जो भी डिवाइस में आपने DNS कॉन्फ़िगर किया है, राइट। क्योंकि जब भी आपको सिस्टम पे आईपी मिलता है, आपको DNS मिलता है या नहीं मिलता है? बताओ, मिलता है। बोलो यार, मिलता है। एंड दैट DNS इज योर लोकल लोकल DNS, डीएनए। राइट। लोकल DNS में एंट्री नहीं होगी, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ,
लोकल डीएनएस में क्या बोला कि सारी की सारी क्वेरी कहाँ फॉरवर्ड करो, जीटीएम पे। कहाँ फॉरवर्ड करो, जीटीएम पे, राइट। और जीटीएम पे एक कंसेप्ट होता है किसका, वाइड आईपी का। किसका, वाइड आईपी। यहाँ पे भी बना होगा क्या, amazon.com, और इसके सर्वर्स कहाँ होंगे, इस सारे डीसी के अंदर, राइट। ये जीटीएम सरोज क्या चेक करेगा, सोर्स आईपी, ठीक है। क्या चेक करेगा, सोर्स यूजर आईपी। का, यूजर का ये तो पता है ना, पैकेट फ्लो पता है, राइट, कि जब भी कोई पैकेट जाएगा तो उसमें सोर्स आईपी होगा, एग्री करते हो ना, जी सर। राइट। तो आपका डीएनएस क्या देखेगा कि यूजर का सोर्स आईपी कहाँ का है, इंडिया का है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो हाँ जी सर। ये ना सिंगापुर फॉरवर्ड होगा, ना यूएस फॉरवर्ड होगा, ना चाइना फॉरवर्ड होगा, ना जापान होगा। अगर ये इंडिया में कोई एलटीएम होगा तो ये उधर ट्रैफिक, फॉरवर्ड हो जाए। क्या क्या ये ट्रैफिक जीटीएम फॉरवर्ड करेगा, ये बताओ। क्या जीटीएम पिक्चर में आएगा? नहीं। जीटीएम क्या है, कंट्रोल प्लेन। वो क्या दे देगा दीपू, सिर्फ उसका आईपी दे देगा। और ट्रैफिक यहां से यहां से राउटिंग लेके कहां जाएगा, इंडिया के डाटा सेंटर में, जहां की amazon.com होस्टेड है। क्लियर है या फिर से बताओ? क्लियर है सर। बोलो किसको क्लियर नहीं है ये चीज? ये आपका कोर्स का पार्ट नहीं है ये याद रखना। लेकिन अगर ये नहीं जानोगे तो 99% प्रॉब्लम रिजॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ये फर्स्ट पैकेट मेरा एलडीएनएस पे जाएगा, एलडीएनएस में मेरा जीटीएम पे जाएगा, जीटीएम से फिर मैं जो भी एलडीएनएस में जीटीएम कॉन्फ़िगर होना चाहिए। बुक में ये लिखा है, बुक में ये लिखा होता है। और आई होप कि ये सब बात पे सब लोग इस पे एग्री करते हो। जो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे होगे, जब भी आप सीसीएनए या सीसीएनपी की कोई बुक उठाओगे तो बुक में यही लिखा होता है कि रूट सर्वर के पास ट्रैफिक जाता है, ये लिखा होता है, जी यस सर। सर। राइट। ये लिखा होता है, पहले रूट के पास जाएगा, है ना। रूट सर्वर अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में कितने रूट सर्वर है, 13, 30 ठीक है। 13 रूट सर्वर होगा। रूट सर्वर किसको ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, टॉप लेवल डोमेन को फॉरवर्ड करेगा, यही पढ़ा होगा राइट, tlt.com Yes. .edu। और टॉप लेवल डोमेन किसको फॉरवर्ड करेगा, नेम सर्वर को sir. फॉरवर्ड करेगा, नेम सर्वर को फॉरवर्ड करेगा। यही फ्लो बताया हुआ है और यही हम पढ़ते आ रहे हैं Yes, sir, स्टार्टिंग यही से, राइट। लेकिन जब मैंने अपने एलटीएनएस के ऊपर, ठीक है, मैंने एंट्री बना दी, क्या बना दी, एंट्री जीटीएम की, तो तुम्हें लगता है वो ट्रैफिक रूट के पास जाएगा? नहीं सर। नहीं जाएगा, राइट। वो क्वेरी कहाँ जाएगी, जीटीएम के JTM पास के जाएगी, राइट। और जीटीएम पे हम एक पॉलिसी लगाएंगे, किसका, फॉल बैक। क्या, फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब ये है कि जिसकी एंट्री जीटीएम पे नहीं है वो कैसा पाथ फॉलो करो, नॉर्मल डीएनएस वाला पाथ फॉलो करो, यानी ये वाला पाथ फॉलो करो। क्लियर है मेरे भाई या नहीं है? ठीक है। Clear है तो सर। ये सब काम कहाँ होता है, जीटीएम पे होता है। ये तो था सोर्स आईपी के बेसिस पे, सर अभी ठीक है। अगर मल्टीपल जीटीएम होंगी तो मल्टीपल जीटीएम के क्रॉस करने के बाद फिर हमारे टॉप लेवल रूट सर्वर पे जाएगा। जाएगा ही नहीं, जाएगा मल्टीएम। अगर मैंने, मुझे पता है amazon.com का यहाँ बनना, वाइड आईपी मिल जाएगी, राइट, एंट्री मिल जाएगी, तो फिर टॉप लेवल पे क्यों जाएगा? जो एंट्री यहाँ नहीं मिलेगी वो फॉल के लिए बैक फॉल होगा, बैक करें। वो फॉल बैक करेगा। जो एंट्री मिलेगी उसके लिए फॉल बैक क्यों करेगा? अगर आप ये सोचो ना, क्लाइंट के दो तरह के एप्लीकेशन होंगे, राइट, इंट्रानेट होंगे, राइट, इंट्रानेट एप्लीकेशन होंगे। बोलो यार, होंगे या नहीं हाँ होंगे? जी सर बिल्कुल। क्या आप इंट्रानेट एप्लीकेशन के लिए रूट पे जाओगे? नहीं सर। नहीं जाओगे, राइट। रूट पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जी आज की डेट में अगर कोई बंदा पालो अल्टो पे काम करता है, तुम तो कौन कौन पालो अल्टो पे काम करता है बताओ? सरोज काम करता है, विक्रांत काम करता है। क्या ऐप आईडी के अंदर क्लाइंट की इंटरनेट एप्लीकेशन होती है, पूछ रहा हूँ? नहीं क्या सर। देखा है आप लोगों ने? नहीं देखें सर। राइट। अगर जिस प्रोजेक्ट में मैं हूं अभी, मैं बोल रहा हूँ कि 99% इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है, सिर्फ क्लाइंट की खुद की ऐप आईडी है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट का खुद का एप्लीकेशन हो, राइट। क्या उस खुद के एप्लीकेशन के लिए आप डीएनएस पे जाओगे, मतलब पब्लिक डीएनएस पे जाओगे? नहीं नहीं जाओगे, सर। क्योंकि अगर नहीं, पब्लिक नहीं। डीएनएस पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगी, राइट। तो ये जो क्लाइंट होते हैं वो अपना क्या करते हैं, अपना जीटीएम लगाते हैं, ठीक है। और उस जीटीएम को, क्योंकि क्लाइंट का जो, मैं थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ, होल्ड करो। क्लाइंट की एप्लीकेशन दो ही जगह होस्टेड हो सकती है, राइट? बोलो यार, हाँ जी Yes, कहाँ sir. पे, क्लाउड में या डीसी के अंदर? अपना लोकल डेटाबेस। क्लाउड में या डीसी? और कोई Data पॉसिबिलिटीज है? नहीं नहीं सर। sir. क्लाउड और और डीसी। दूसरा
डेटा सेंटर, राइट। और यहाँ पे जनरली कौन सी एप्लीकेशन होगी? इंटरनेट होगी, इंटरनेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंटरनेट एप्लीकेशन होगी, राइट। क्लाइंट का खुद का एप्लीकेशन, राइट, क्लाइंट का खुद का एप्लीकेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन, राइट। इस इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए जो डीएनएस काम करेगा वो कैसा डीएनएस होगा? प्राइवेट डीएनएस होगा, जी सर। नॉट पब्लिक डीएनएस, राइट। प्राइवेट डीएनएस और पब्लिक डीएनएस दो अलग अलग डीएनएस। तुम अगर प्राइवेट डीएनएस से अगर अपनी कंपनी का फायरवॉल का आईपी का एनएस लुकअप करोगे तुमको आईपी मिलेगा? नहीं सर। पब्लिक से गूगल से कर लो, अपनी कंपनी का एक फायरवॉल लो और उसकी क्वेरी 8.8 पे सेंड करो, क्या आपको रिप्लाई मिलेगा? पूछ रहा हूँ, मिलेगा? नहीं नहीं सर। मिलेगा, राइट। क्योंकि 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 ये आईपी कैसी आईपी है? ये पब्लिक। आईपी कैसी आईपी है? प्राइवेट आईपी है। अरे यार तुम्हारा अच्छा, फायरवॉल का आईपी कैसा आईपी है? यस 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 सर। राइट। लेकिन अगर तुम एनएस लुकअप करो flipkart.com को, राइट, गूगल के साथ, क्या मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन कैसी है? पब्लिक एप्लीकेशन है। तो पब्लिक एप्लीकेशन को जो रिजॉल्व करेगा वो पब्लिक डीएनएस होगा। क्लियर है मेरे भाई या नहीं? बोलो। जी सर। यस। और जो प्राइवेट एप्लीकेशन को रिजॉल्व करेगा वो क्या होगा? प्राइवेट डीएनएस होगा। अब लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, राइट, डीएनएस का रिजोल्यूशन के लिए आपकी क्वेरी कहां जाएगी? डेटा सेंटर के अंदर जाएगी, ठीक है। तो आपका डीएनएस क्वेरी कहां से रिजॉल्व होगी? डेटा सेंटर। डेटा सेंटर। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो डेटा सेंटर में आपका जो टीम होगी, विक्रांत तू समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। राइट। तो जो आपका डेटा सेंटर होगा वहीं पे डीएनएस क्या होगी? वहीं पे रिकॉर्ड क्रिएट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कोई भी क्वेरी अगर जनरेट होगी तो उसका इंड मतलब टारगेट क्या होगा? डीएनएस, राइट। और डीएनएस क्या होगी? मल्टीपल डेटा सेंटर में क्या होगी? होस्टेड होगी, राइट। तो जीटीएम ये बताएगा कि कहाँ जाना है, कौन से डेटा सेंटर में जाना है। क्लियर है मेरे भाई या नहीं? हाँ जी सर। तो याद रखना कि डीएनएस हमेशा दो तरह का होगा, एक प्राइवेट डीएनएस और एक दूसरा पब्लिक। पब्लिक डीएनएस, ठीक है। प्राइवेट डीएनएस क्यों यूज करते हैं? इंटरनेट एप्लीकेशन इंटरनेट को के लिए। रिजॉल्व करने के लिए। जैसे तुम्हारे घर ऑफिस में जितने राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, तुमको उनकी आईपी याद है? नहीं याद है। नहीं सर। फायरवॉल की आईपी याद है? नहीं याद है। लोड बैलेंसर की आईपी याद है? नहीं याद है। तो तुम क्या करते हो? क्या तुम सीट से देखते हो? बोलो। नहीं No. सर। नो तो तुम क्या करते हो? एनएस लुकअप करते हो, यस सर। राइट। एनएस लुकअप करते हो अपने राउटर के, स्विच को, फायरवॉल को। तो तुम जब यहाँ पे देखोगे दीपू या विक्रांत, तो यहाँ पे एक आईपी लिखा आएगा, राइट। ये जो आईपी लिखा आ रहा है वो क्या है? ये तुम्हारा लोग प्राइवेट क्या है? प्राइवेट डीएनएस, डीएनएस। प्राइवेट डीएनएस, राइट। और ये डीएनएस तुमको क्या बता रहा है? तुम्हारे डिवाइस का आईपी बता रहा है। कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं सर। ओके। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी ऐसी चीज जो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो जीटीएम का कुछ आइडिया मिला कि जीटीएम क्यों यूज करते हैं? उसी तरह जीटीएम के अंदर हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं पॉलिसी? लेटेंसी, लॉस, राइट। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि तुम्हारा जो जीटीएम होगा वो ये देखेगा कि सिंगापुर से अगर मैं इस बंदे को अगर सिंगापुर भेजूं तो सिंगापुर का लॉस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? मान लो 0.5% आ रहा है, ठीक है। और इंडिया का लॉस अगर आ रहा है मान लो 10 आ रहा है, 10.1% आ रहा है, किसी रीजन से आ रहा होगा, तो आपका ट्रैफिक कहाँ जाएगा? इंडिया के यूजर भी कहाँ जाएंगे? सिंगापुर। जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ जीटीएम। नॉट नॉर्मल डीएनएस। ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। नॉर्मल डीएनएस होता तो क्या उसके पास आईपी की इंफॉर्मेशन होती? बोलो, यूजर कहाँ से आ रहा है? नो। क्या उसके पास लॉस होता? क्या लॉस पता होता? नहीं नो। क्या उसको लेटेंसी पता होता? नहीं। नो, नो, राइट। ट्रैफिक आया, एनएस लुकअप किया, ट्रैफिक आया, उसको क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया बस। और उसको भेज दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। भाई इसका स्क्रीन शेयर करो कुणाल। तो सर जो इंटेलिजेंट डीएनएस है वो पालो अल्टो में फीचर।
पालो अल्टो नहीं, पालो अल्टो नहीं, सॉरी GTM, GTM में, GTM में that is जो लोड बैलेंसर Load में LTM balancer. के वो पालो अल्टो GTM नहीं है। पालो अल्टो इज जस्ट ए सिक्योरिटी डिवाइस। वो कोई DNS रिजॉल्व नहीं करेगा, वो सिर्फ नहीं फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, कुणाल शेयर कर रहे हो स्क्रीन? फिर मीटिंग खत्म होने वाली, दोबारा से रिस्टार्ट। तो दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है। ओके।